छुपाया उसे, कहाँ है वो? मैंने अपने आप से वादा किया, जब तक वो घर नहीं चला जाता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को पता चला कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों? बेटा, मैं हूं ना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई लेके जा सकता है? और तुम्हें क्या हुआ है सायका? तुम क्यों रो रही हो? माँ हूँ, औलाद के लिए माँ परेशान ही होती है ना। सुबह बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी। मेरी बात हो गई है लॉयर से, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद खून होगा। खून नहीं होगा। किसी मेडिसिन का रिएक्शन भी तो हो सकता है, ओवरडोज भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो दीवाना वैशी जो है वो किसी गाड़ी से टकरा जाए। बल्कि बेटा, मैं तो कहता हूं तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। नहीं बाबा, आप कुछ मत करिएगा, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरी जान हो तुम। बल्कि तुम एक काम करो बेटा, वो अपनी सिम जो है ना उसको निकालो मोबाइल से और तोड़ दो उसको। वो तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं इसे। मोबाइल भी मुझे दो, मैं बाहर पिकवाऊं कहीं शहर से बाहर। बाबा। हाँ बेटा, तुम पुलिस के रडार में आ चुकी हो, वो लोग तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं। जाओ, यू हैव टू बी केयरफुल। गिव मी योर मोबाइल। वो मेरे कमरे में है। जाओ जाओ जाओ, लेके आओ। छोटे रेस, दर्द हो रही, ड्रिप लगवा दूं? अजर को कॉल लगा। सरकार, मेरा ख्याल है कि वो अकेले नहीं होंगी, इस वजह से फोन उठा नहीं रही। मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना, वीडियो कॉल लगाओ। जी। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ शेर? तू ठीक तो हो? क्या हुआ है? मैं जब से तुमसे मिला हूं ना, तो मैंने रियलाइज किया है, हर डॉक्टर के पास दवा तो है, पर शिफा नहीं है। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और अगर मैं ना सही होना चाहूं तो? वो क्यों? फिर तुम मेरा इलाज कैसे करोगी? तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। तुम बहुत खूबसूरत हो। पहले नहीं लगती थी, कसम से बहुत लगती है। आज मुझे अंदाजा हो रहा है
लेकिन मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला आता था? मुझे जाना तो रिदा के पास होता था, लेकिन मैं बाहर बाहर पलट के तुम्हारे पास आ जाता था। अभी इन बातों का वक्त नहीं है शेर। पता नहीं मेरे दिल में आ रही है। तुम अपना ख्याल रखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, मेरा फोन अब बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? क्यों? मैं क्या करूंगा फिर? फोन बंद। जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत आएगी। कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। सच कह रही हो? फजर, राजदान, छोटे राइस। क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी आए। जी सर। देखिए क्या हुआ सर? क्या हुआ? अभिजीत, प्लीज बदर जमान, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं तुम्हारी इन फजूल और सेंसलेस बातों को नहीं जानती। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता, मैं हर इंसान पे शक करूं, यहां तक कि तुम पे भी। मुझ पे? हाँ, तुम पे भी। मैं अब तुम्हारी खाली बातों से नहीं बहलने वाली। अभी जी मेरी औलाद की तरह है वो। तुम्हारी औलाद है तो फिर ठीक क्यों नहीं हुआ वो अब तक? क्यों नहीं है वो मेरे पास तुम्हारे बेटों की तरह से? डॉक्टर फजर को तो तुम्हारे बेटे ने भगाया था। उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो उससे पहुंचाते। मेरे बेचारे बेबस बेटे को क्यों उठा के ले गए? वाह भाभी जी, वाह। इस वक्त में किसी का लिहाज करने, किसी का शिकवा सुनने के लिए तैयार नहीं। और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो चैन से तो मैं किसी को नहीं बैठने दूंगी। हाथ वो कर दो, किसी दिन गला ही दबा दे हाथ। शौहर की भी कोई इज्जत होती है, लेकिन ये मुलाजिम बना के रखा हुआ है। इससे अच्छा तो फहाद है, कम से कम अपनी बीवी को काबू में तो रखता है। मैं तो बस अब फंस गया हूं। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। क्या हर वक्त जासूसी करती रहती है? किसने दिए हैं तुझे पैसे मेरी जासूसी के? जी वो रईस,
मैं कोई जासूसी नहीं कर रही थी। तो ये हर वक्त मुझ पे क्यों नजरें टिकाए रखती है? जी, सच बता दूं? हाँ। आपको सुनती हूँ, लेकिन किसी के लिए नहीं, अपने लिए सुनती हूँ आपको। वो आपकी आवाज मुझे बड़ी प्यारी लगती है। झूठ नहीं। नहीं छोटे रईस, झूठ नहीं बोल रही मैं, अल्लाह कसम सच कह रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है मेरी आवाज में? वो मैं तो नहीं जानती साईं, लेकिन आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। भला आपको कैसे पता होगा? किसी की खूबी उसे खुद कहाँ पता होती है, वो तो दूसरे बताते हैं कि उसमें ये अच्छाई है। जैसे तू मुझे बता रही है कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, बस आवाज? नहीं नहीं साईं, आप पूरे के पूरे, मेरा मतलब आप तो मुझे हीरो जैसे लगते हैं। इतना अच्छा लगता हूं मैं? तूने अंगूठी का क्या किया? जी, कौन सी अंगूठी? अच्छा, अब मुझसे छुपाएगी? वो साईं छत डलवानी थी जी। तो मांग लेती ना। गरीब को भी भला मांगने से कोई कुछ देता है? अरे मांग कर तो देखती। ना साईं, मुझे मांगते हुए शर्म आती है। हाँ, और चोरी करने में? किसी को क्या पता? मुझे तो पता है। आपके दिल में अल्लाह ने रहम भी तो डाल दिया ना मेरे लिए। अल्लाह चोरी में साथ देता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते तो खोलता है ना। अच्छे का बोलो तो अच्छे के, और बुरे का बोलो तो बुरे के। बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, आपके मुंह से पहली बार तारीफ सुनी है। कसम से चादर चढ़ाऊंगी मजार पे अब तो। ए पागल, किसी और का शौहर हूं मैं। किसी और का नहीं, ना कदरी का कहीं रईस, ना कदरी का। अल्लाह कसम, अगर ऐसा खामन मेरा हो तो मैं पाँव भी खुद ही धुलाऊं और जुत्ती भी आप ही पहनाऊं। बेटा, आज का क्या प्लान है? क्या प्लान है आज का? कहाँ जाने बाबा, आपने ही तो मना किया है। अरे ये कहाँ जाएगी? ये तो घर में बैठ के आराम करेगी अब। ये चक किद्दा साग खास तेरे लिए और पायन के लिए बनाया है। ये लेना पायन। पूरी रात साग काटते काटते मेरे तो हाथ ही रह गए। बता ना कैसा बना है? हाँ भाई, साढ़े लिए तो बस दलिया ही ठीक है। वैसे ये साग खाने में क्या नुकसान है? काका साहब, नमक है, मक्खन है, अगर उबले हुए पत्ते खाने हैं तो बताओ। हाँ ना, दलिया ही ठीक है। हाँ, वैसे फजर बेटी जो है वो अगर एक लुकमा बना के सानू खवांदी तो जरा जो स्वाद आ जाता साग दा भी। तू
आ ना बैठ, वो इतना सा लिया है। और ले, तू मलकों की बेटी है, ये ले। बल्कि ठहर, मैं तुझे खिलाऊंगी। तू भी क्या याद करेगी कैसी फुप्पी से पाला पड़ा था। ले बिस्मिल्लाह, बता ना कैसा बना है। बहुत ताज, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें भतीजी पर। हाँ तो क्यों ना है, इसने काम ही ऐसा वल किया है। दुश्मन के दिल पे जो मारा है इसने, अपना दाग तो धो डाला है इसने। बेटी होते हुए बेटा बनकर दिखाया है इसने। ऐसे मैंने देखा है इस घर में ना बेटियां ही बेटों पे भारी हैं, तो इस पर तो प्यार ही प्यार आना था ना। हाँ, बेटा बन के दिखाया है इसने मुझे। जिस दिन से मुझे पता चला है कि शेर पिंजरे में बंद है, मेरा सर ऊंचा हो गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। शाबाश। वैसे फजर, शेर को पिंजरे में बंद अरसा हुआ देखा था, कब दिखा रही है? ओ पागल ना बनो ताज, रेड भूल गई है पुलिस की। हमें मॉनिटर कर रहे होंगे, कॉल्स तक रिकॉर्ड कर रहे होंगे। छोटी सी गलती जो है ना, वो हमें फंसा देगी। कोई जरूरत नहीं। ये तो फजर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इसने जंग में दुश्मन फौज का बादशाह गिरफ्तार करके जंग खत्म कर दी। फजर, शेर के बारे में तुम पर एतमाद करके कहीं भाभी और मैंने धोखा तो नहीं खा लिया?